हम लोगों में एनर्जी कहाँ से आती है ये हमें तब पता चलता है जब कोई फेस्टिवल आने वाला हो। और 2025 के ऑलमोस्ट सारे फेस्टिवल्स हो चुके हैं। अब बचे हैं लास्ट के दो, एक तो कार्तिक पूर्णिमा और एक है आज का दिन जो कि है देव उठनी एकादशी का, जिसे हम लोगों में बहुत ज़्यादा जिसका महत्व होता है। तो आज है मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं ना कि कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन था, 1 नवंबर को है कि 2 नवंबर को है, किस दिन ये है कुछ नहीं आता पता था, किस दिन हमें तुलसी विवाह करना है, किस दिन नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें। और जितना हम रील्स में देख लेते हैं, कहीं और सर्च करते हैं, किसी पंडित जी से पूछते हैं, वो होता है ना जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोग कह रहे हैं 1 को ही है, कुछ कह रहे हैं 2 को है। तो इसी तरीके से इतने कन्फ्यूजन के साथ में फाइनली ये डिसाइड किया गया कि हम 2 नवंबर को ही देव उठनी एकादशी का व्रत भी रखेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। तो इसीलिए आज मेरा और मेरे हस्बैंड का है व्रत। और कोइंसिडेंटली ये भी कह सकती हूँ कि आज है छुट्टी का दिन, क्योंकि जो हमने ये एकादशी करी है वो 2 नवंबर को करी है, जो कि संडे का दिन है। तो इसीलिए ये छुट्टी का दिन भी हो गया, इसीलिए बहुत आराम से कई सारी चीज़ें निपटी। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि बीच में आ गई, जिसके लिए वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि ऐसा भी कुछ करना है या होना है। वो सारी चीज़ें भी हुई थी आज के दिन में। तो बस यही हमारी लाइफ है कि कुछ चीज़ें प्लानिंग के थ्रू चलती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनप्लान्ड होती हैं। बट द थिंग इज़ कि हमें हमेशा हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब भी वो चीज़ करनी हो तो हर एक चीज़ को किनारे करके ये सोच लेना चाहिए कि हाँ, अगर हमें करना है तो करना है। तो दिन की पूजा करी और दिन की पूजा होने के बाद में अब टाइम है नाश्ते का। नाश्ते में कुछ एज सच नहीं लेंगे, सिर्फ लेंगे थोड़ी सी मखाने, मूंगफली और उसी के साथ में थोड़े से काजू बादाम भी डाल करके इसमें अच्छे से फ्राई कर लिया। और नेक्स्ट इसी के साथ में पियेंगे गर्मा गर्म चाय, जिसकी एक्चुअली में थोड़ी सी तलब रखती है। तो बस नाश्ता करके हम घर से निकल लिए। और कुछ काम था जिसकी वजह से हमें दिन में ही निकलना पड़ा, क्योंकि पहले हमारा ये प्लान था कि हम शाम को निकलेंगे, लेकिन शाम को जो पूजा करनी होती है, इसीलिए ये चीज़ हुई कि अभी चलते हैं। और रेस्टोरेंट जा कर के मोहक मिष्टी के लिए भी हमने कुछ ना कुछ जो भी लेना था खाने पीने का, वो सारी चीज़ें ली और घर आगे हो चुकी थी शाम। मतलब जब दिन में निकले थे, सोचिए तब इतना ज़्यादा टाइम लग गया। शाम की पूजा करी और पूजा की आगे की जो भी क्लिप है वो मैं इसमें नहीं शेयर कर पाई। रीज़न बिहाइंड कि जो मेरा फ़ोन था जिससे मैं शूट करती हूँ, उस फ़ोन को मैं एक्चुअली में प्ले करना भूल गई। मतलब रिकॉर्डिंग वाला जो बटन होता है उसको मैंने दबाया ही नहीं, और सारी चीज़ें मुझे लगा कि वीडियो बन रही है। बट एट द एंड जब मुझे ये चीज़ मैंने देखी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुद को भी फील हुआ कि ये था क्या एक्चुअली में और ये हो कैसे गया। फ़िलहाल वो तो सारी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई। पूजा करने के बाद में रात में अराउंड 9 o'clock, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था ना कि मैं संडे को काफ़ी सारी चीज़ें अपनी जो वीकली होती है उसके प्लान के अकॉर्डिंग मैं ले लेती हूँ। तो मैं सब्जियां वगैरह पहले ही लेकर के आ गई थी। फ्रूट्स वगैरह मेरे बचे हुए थे, वो लेने के लिए हम रात में ही निकल गए। अब ये नेक्स्ट डे शाम का है। स्कूल से आने के बाद में जो भी मुझे रेस्ट वगैरह करना था वो सारी चीज़ें मैंने करी। और अब शाम के टाइम पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले जो मैं दूध चाय के लिए रखती हूँ उसको गर्म करूँगी। यूजुअली जो हमारे दूध वाले भैया हैं वो बहुत लेट आते हैं, मतलब आते हैं रात में ही अराउंड 8:30 के। बट आज वो जल्दी आ गए। और जो ये मेरा टाइम बचा है ना, इस टाइम से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि होता क्या है कि टाइम सबके पास बराबर है और टाइम कभी कम ज़्यादा हालांकि नहीं होता है। बस ये सारा हमारा दिमाग का खेल है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास कम है और उनके पास ज़्यादा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी को 24 आवर्स मिलते हैं। अब बस यही है कि हम उन्हें इस्तेमाल कैसे करते हैं, उस टाइम का हम यूज़ कैसे करते हैं, ये डिपेंड करता है। और ये अलग ही लोगों के दिमाग में चीज़ें रहती हैं। सो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने इस टाइम का यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो एक एक मिनट को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझते हैं और एक एक मिनट को यूटिलाइज़ करते हैं। कुछ होते हैं जो सोचते हैं अरे ठीक है, ये अभी नहीं, ये तभी कर लेंगे। इसीलिए जब भी जैसा भी टाइम मिले और आपको लगता है कि अगर ये काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उस काम को करते रहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कल ही वाली बात का, मतलब जिस दिन मेरा फास्ट था, कुछ ऐसे काम थे जो मुझे करने तो शाम को थे, लेकिन मुझे ये चीज़ खुद में ही एक प्लान करनी पड़ी कि ऐसे नहीं, अगर हम इसको मोल्ड कर लेते, इस तरीके से कर लेते, तो शायद चीज़ें ईजिली हो जाए और वो मेरे लिए बर्डन भी नहीं बनेंगी एट द एंड ऑफ द डे। और सच बता रही हूँ, वही सारी चीज़ें हुई। मुझ पे कोई भी एज सच बर्डन नहीं आया। टाइमली मेरी चीज़ें कंप्लीट हुई। मैं जो 11:30 के अराउंड लेटती हूँ सोने के लिए ना,
वो भी मैं बहुत आराम से लेट गई थी। इसीलिए हमेशा टाइम को थोड़ा सा अपने दिमाग के साथ में ऊपर नीचे करना पड़ता है, थोड़ा सा ज़रूर दिमाग लगाना पड़ता है। बट सच बता रही हूँ, इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, लेकिन उसके बाद में बहुत ईजिली हो जाती हैं। आज मुझे जॉब करते हुए इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, अब मैं कह सकती हूँ कि मैं अपना घर, अपने बच्चे, अपनी फैमिली और उसके साथ में अपने जॉब को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। मुझे ये नहीं लगता है कि मुझ पे स्ट्रेस हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, क्योंकि चीज़ों को धीरे 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 मैनेज करते करते आज मुझे पूरी तरीके से इन सारी चीज़ों की हैबिट हो गई है। और कुछ भी हो, दिमाग को बस एक चीज़ समझानी है कि 24 आवर्स है, समझ रहे ना, 24 घंटे, जो कि बहुत होते हैं। और अगर हम इन 24 घंटे को प्रोडक्टिव बना लें तो लाइफ में हम वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। क्योंकि एक ये जो है ना ह्यूमन मेंटालिटी, उनका हो गया है, उनका लक है, उनकी ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी मेहनत भी देखिए उस लक के पीछे कितनी मेहनत भी, लोगों की सालों की मेहनत होती है। लोगों का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, वो उस कीमती मिनट को यूटिलाइज़ करते हैं, तब जा कर के आज इस जगह पर वो खड़े हुए हैं। इसीलिए अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और कभी भी ये मत सोचिए कि अभी कर लेंगे तभी कर लेंगे, क्योंकि सच बताऊँ ना तो ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। तो चलिए, बात करते करते आपको आज मैं आ गई अपने डिनर के टाइम पे। बाकी सारी चीज़ें भी जो मुझे करनी थी वो सारी चीज़ें मैंने कर ली, आप देखते ही गए जैसे मैं सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। आज डिनर में बना रही हूँ मैं यहाँ पे नमकीन दलिया इस टाइम पर, इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा ये था कि हेल्दी भी हो जाए और लाइट सा ही डिनर करना था, जिसके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनती है। और सच बता रही हूँ, इसको बनाना जितना ईजी है उतना तो और किसी खाने को बनाना भी नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे हूँ, जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ ज़रूर किसी ना किसी दिन शेयर ज़रूर करूँगी कि कैसे कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ। एंड इफ़ यू वांट टू नो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और सिर्फ इतना टाइप करिएगा, वेट लॉस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।